गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरे महामोहतमपुञ्जे जासुवचनरविकरनिकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान। श्री सद्गुरु महिमा। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा यह रीति। जिस जीवात्मा का जैसा भाव, सद्गुरुदेव भगवान का सामर्थ्य, उनके सामने वैसे ही दर्शन सद्गुरुदेव भगवान देते रहे। अभी मैंने किताब पढ़ी, उसमें याद आया कि एक किताब छपी है, उसका शीर्षक है देव या गुरुदेव। तब लगता है देव या गुरुदेव नहीं, देव ही गुरुदेव या गुरुदेव ही देव। वरना पार्वती जी की तरह जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भूरी। यदि बाबा जी के रूप में है तो ब्रह्म कैसे। लेकिन ऐसी हमारी निष्ठा पक्की हो जाए कि देव ही गुरुदेव। जब मैंने बीच में बताया एक बार डाकोर का समय और मैं दर्शन को नहीं जा रही थी, मैंने कहा साक्षात सामने विराजमान है, किसके दर्शन करने मंदिर जाऊं। उसके बाद मैं जयपुर पहुंच गई तो गुरुदेव का पत्र आया। मैं हमेशा कहती थी प्रभु मेरे राम भी आप हैं, मेरे कृष्ण भी आप हैं। तो गुरुदेव ने उस पत्र में साइन किए राम जी। हर पत्र में अपना नाम लिखते और नाम के आगे दास लिखते, तो श्री कृष्ण जी के दास कहलाए। लेकिन उस पत्र में राम जी भी लिखा और केवल नाम लिखा, आगे दास नहीं लिखा। केवल नाम लिखे मतलब कृष्ण जी। तो जो जिसका जैसा भाव, सद्गुरुदेव भगवान उसी की रुचि रखते। राम सदा सेवक रुचि राखी। भक्तों के भावाधीन प्रभु उनके सामने ऐसे दर्शन भी देते हैं, लीला भी करते हैं। कल हमने एक और प्रसंग देखा शक्तिपात के रूप में। दृष्टि से शक्तिपात, स्पर्श से और चिंतन से। दृष्टि से कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कृपा दृष्टि, सद्गुरुदेव भगवान के पास सभी जो भी आते हैं गुरुदेव के दर्शन को, सब एक ही आशा अपेक्षा, एक बार गुरुदेव हमारे सामने दृष्टि कर दें, हमारे सामने देख लें। शाहों की निगाहों में अजीब तासीर होती है। निगाहें लुप्त से देखें तो खाक अक्सीर होती है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की दृष्टि मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाता था। सुग्रीव जी का प्रसंग लिया। जैसे भगवान श्री राम जी कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुबा कुलिश गई सब पीरा। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता, इतनी पीड़ा, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान कहते यहाँ आओ, कहाँ चोट लगी है,
हाथ फिरा देते और उसकी सारी पीड़ा चली जाती। तब ये चौपाई याद आती, कर परसा सुग्रीव शरीरा। और चिंतन, जैसे मुझे अंगत करके कहा तुम्हारे लिए कच्छप न्याय, तो राम ही बंधु सोच दिन राति। रामचरितमानस जी में हम पठन पाठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो सद्गुरुदेव भगवान की बहुत लीलाओं का दर्शन उसमें मिलता है। गुरुदेव ने मानस का प्रचार बहुत किया, और मानस प्रचार ये भी एक सेवा है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का आदेश रहा। जब भी उत्सव निमित्त कोई प्रसंग और सभी भाई बहन एकत्रित होते तो अवश्य नवा पाठ का आयोजन हो ही जाता था। राजकोट में 1950 में एक जगह है प्रहलाद प्लॉट, वहाँ पर सद्गुरुदेव भगवान ने रामायण पाठशाला भी खोली थी, और वहाँ माधवलाल भाई करके वृद्ध दादाजी वो सबको मानस जी के भावार्थ समझाते थे। तो ऐसे मानस प्रेमी भी सद्गुरुदेव भगवान का इतना ही रहा। सद्गुरुदेव भगवान तो उनका तो क्या बात है, संस्कृत पढ़े, जो मेरे पास जो मैंने कहा एक छोटी डायरी है, उसमें जो लिखी हुई बात मैंने बीच में बताई थी, उसमें कुछ बात गुरुदेव ने उर्दू में लिखी हुई है, मेरे ख्याल से उर्दू ही है। बहुत जनों को मैंने दिखाया पढ़ाया, लेकिन कोई कुछ मुझे बता नहीं पा रहा है कि ये क्या लिखा है। पुष्कर जी में पढ़ी है डायरी मेरी, गुरुदेव की दी हुई। उर्दू भी बहुत अच्छा जानते हैं। संस्कृत का तो एक बार बिहार में बोले, भाई मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो केवल 2 किताब पढ़ा हुआ हूँ। और आज लोहानी जी की बुक मैंने पढ़ी, उसमें भी लिखा हुआ उनके जीवनी में कि सद्गुरुदेव भगवान शोपुर गांव, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, बाइफल में, वहाँ 2री किताब तक ही पढ़े थे, 6 साल की उम्र थी। तब मेरा तो भाव और ही रहा। तो जब बिहार में बोले मैं तो केवल 2 किताब पढ़ा हूँ, उसी वक्त मैंने उसी अनुसंधान में चिट्ठी लिख के दी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। आप 2 किताब पढ़े, वो भी आश्चर्य की बात है, जिनकी सांस में सारे वेद रम रहे हैं। क्या ज्ञान उनके पास नहीं था। जैसा भी संत महात्मा जैसे उनके सामने आ जाते, किसी भी प्रकार की चर्चा हो, सद्गुरुदेव भगवान को ज्ञान की अमाप परिधि कौन पा सकता है। ऐसे गुरुदेव के पास ऐसी सब बहुत घटनाएं घटती। बिहार में एक बार इनकम टैक्स वाले आ गए, हिसाब मांगने आए। गुरुदेव ऐसी सब प्रसंगों को आए ना, तो हमको भी लगता आज आनंद आएगा, देखे क्या जवाब देते उनको। तो उनके सामने ऐसे गोद में तकिए रख के बैठ गए, बोले बोलो भाई क्या कहते हो। बोले हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। बोले बहुत अच्छा, मेरा तुम्हारा एक सा धंधा है। बोले हम इनकम टैक्स ऑफिस वाले हैं। बोले तभी तो कहता हूँ मेरा तुम्हारा एक सा धंधा। अब वो ऐसे चक्कर में पड़ गए कि हमारा तुम्हारा एक सा धंधा, ये बाबा जी ठहरे। 3री बार कहा बाबा जी हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जब ही तो कहता हूँ अपना एक सा ही धंधा है। बोले बाबा जी हम समझ नहीं पा रहे आप क्या करें। बोले आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर हो तो आप लोग कायदे कानून से लेते हो, जिसकी जितनी कमाई है उसका कुछ हिस्सा आप टैक्स लेते हो, ठीक है ना। बोले हाँ, तो मैं प्रेम से लेता हूँ, जिसकी जितनी सुविधा है मनुस्मृति के आदेश अनुसार अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। ऐसे सद्गुरुदेव प्रवचन में कहते। तो सभी गुरु भाई बहन जो धन से शक्तिशाली, वो अपना 10वां हिस्सा अवश्य सद्गुरुदेव चरणों में अर्पण करते। और हमेशा कहते ये मत सोचो कि यहाँ दिया हुआ व्यर्थ जाएगा। बीज बो रहे हो, एक दाना जमीन में बोने पर उसके अनेक गुना दाना आपके हाथ में आता है, तो ये तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कई भाई बहनों का नियम आज भी है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा
निकालते हैं, निकालना चाहिए। और आप तो भूदेव हैं, जानते हैं, दशांश हिस्सा तो निकल ही जाता है। कर्मकांड के हिसाब से यज्ञ करें, जप करें, जो भी करें तो कमाई का भी 10वां हिस्सा। ऐसे समय समय पे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए उसमें कोई दृढ़ संकल्प हो तो उसका बल मिलता है। श्री अरविंद भाई ने बिहार में चावल की कमी, चावल नहीं मिल रहे थे। पहले मैं बता चुकी कि चावल के लिए आंध्र गए, उड़ीसा गए, नहीं मिल रहे थे। फिर आंध्र जाके 5000 बोरी आई और गुरुदेव की असीम कृपा से वो चलता रहा। तो उस वक्त श्री अरविंद भाई ने चावल न खाने की संकल्प लिया कि जब तक राहत कार्य चलेगा मैं चावल नहीं लूँगा। चावल की बहुत चीज़ें भी बनती हैं, लेकिन चावल नहीं यानी कोई चीज़ नहीं। जब राहत कार्य पूरा हुआ, वहाँ से सद्गुरुदेव भगवान के साथ 25-30 जने 5-6 गाड़ियाँ लेके और सारा निपटारा करके यहाँ चित्रकूट आए। दिवाली महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव यहाँ मनाना था। श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने श्री वरद हस्त से मीठे चावल श्री अरविंद भाई को परोसकर, देकर, खिलाकर और उनके संकल्प पूरा किया। उसी वक्त श्री सुशीला बहन, श्री अरविंद भाई की धर्मपत्नी, और श्री अरविंद भाई मंत्र दीक्षा यहाँ पर चित्रकूट में, आज जहाँ अखंड मानस पाठ चल रहा, वहाँ सामने जो दर्शन का कमरा है उसी स्थान में मंत्र दीक्षा ली। सुशीला बहन ने कहा कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आप क्या लेंगे, मैं क्या दूँ आपको? बोले हो सके तो इतना करना, नेत्र यज्ञ कभी बंद न होने पाए, उसके लिए हो सके हॉस्पिटल बना दो। तब अपना श्री रघुवीर स्थान इतनी बड़ी गुफा कहलाती। सद्गुरुदेव भगवान को घने कई लोग बड़े सरकार भी कहते रहे। तो उसके सामने अभी जो कहीं पहले तिवारी जी रहते थे, उस कोने पे आगे चलकर वहीं जमीन का भूमि पूजन किया था। समझ में नहीं आ रहा था कि तब इतना विस्तृत है ये जगह, बड़ी बड़ी खाइयाँ। सोचते थे यहाँ क्या कर पाएंगे, कैसे होगा। लेकिन श्री अरविंद भाई ने सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से बात को पकड़ ली और अनेक गुरु भाई बहनों ने, जैसे भगवान गोवर्धन उठाते हैं, सब अपना अपना डंडा लगाते हैं, तो शक्ति अनुसार सभी ने सहयोग से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज हमारे नज़रों के सामने ये बहुत बड़ा संकुल और उन्हीं की कृपा से व्यवस्थित चल रहा है। चित्रकूट में सद्गुरुदेव भगवान कब पधारे पहली बार, ये कहना बहुत कठिन है। वैसे तो कहते हैं अनसुया जी में बहुत साल से, फिर श्री कुमुद बहन द्वारा लिखी हुई किताब की कोटि देवांगना में 150 साल बीते। लेकिन मैंने बीच में बताया कि मनर भाई के उत्तर में कहा, उन्होंने कहा आपने अकबर को देखा? बोले हाँ, वो मेरे पास चित्रकूट में आया करता था। अब अकबर तो कब हो गया, तो मतलब कि गुरुदेव तब चित्रकूट विराजते थे क्या? तो उनका ऐसे अपनी बुद्धि से सब मेल मिलाना और हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सुनते हैं बात, अनंत है, अखंड है। जेहि माँ आदि मध्य अवसाना, मध्य में वही है, अंत में वही है, शुरू में वही है। वो तो जब भीड़ बढ़ जाती है ना, तब परमात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरण्य कांड की शुरुआत भगवान श्री राम जी चित्रकूट में विराजमान और दिव्य लीलाएं कर रहे थे। चित्रकूट रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित करत श्रुति सुधा समाना।
लेकिन वो भी बहुरी राम अस मन अनुमाना, होए भीड़ सबई मोई जाना। अब भीड़ बढ़ गई, अब मुझे सब जानने लग गए। ब्रह्मत्व खुलने लग जाता है, ब्रह्मत्व तो ढके रहते हैं। जनक जी के आगे भी भगवान श्री राम जी, विश्वामित्र जी ब्रह्मत्व को खोलने गए तो मुस्कुराकर इशारा किया और लौकिक परिचय दिया। रघुपति दशरथ के जाए, ममिहित लागी नरेश पठाए। तो ब्रह्मत्व को ढक दिया। इस तरह सद्गुरुदेव भगवान भी अपने आप को छिपा कर रखते थे। लेकिन बिहार राहत कार्य में बहुत ही भीड़ होने लगी, बहुत अखबारों में आने लगा, बहुत राजकीय क्षेत्र के लोग भी आने लगे जब, और उनकी पूर्व तैयारी ना जाने उनको किस स्वरूप से कहाँ काम करने, क्या कार्य जन कल्याण हेतु जाना था। मानव राहत कार्य के बहुत ही किए सद्गुरुदेव भगवान ने। नेत्र यज्ञ तो है ही है, लेकिन दुखियों को दवाएं, भूखे को भोजन, खुले को वस्त्र और हारे हुए को सहारा देना, थके हुए को विश्राम देना, सद्गुरुदेव भगवान किसी भी तरह से जीव मात्र का कल्याण ही करना। बाकी उनको मृत्यु का क्या, मृत्यु पर तो उन्होंने विजय पा लिए थी। बिहार में कभी उल्टियाँ होती, बहुत खांसी आती, तो ऐसी दशा में खांसी करते करते बुखार हालत में ऐसे बोलते थे, बंद कर दिया बनाने बंद तुम्हारा द्वारा। खांसी से निष्दिन वो तो लड़ता रहता, उल्टी की यातना खुशी खुशी वह सहता, बुखार भेजा वो भी उससे हारा, कर दिया बनाने बंद तुम्हारा द्वारा। और आखिरी मुझे पूरा याद नहीं है, आखिरी में जट पकड़ के लाना, जब प्रभु का हो इशारा, कर दिया बनाने बंद तुम्हारा द्वारा। तो स्वेच्छा से उनको ये चौला त्याग करना था, ये जीर्ण शरीर त्याग करके नया शरीर स्वीकार करना था। उन्होंने तो बहुत साल पहले, कौन सी साल में ये लिखा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ मुझे किसी ने दिया था, सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा, उनके हस्ताक्षर मेरे पास लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अमुभाई वसाणी ने मुझे बताया था। तो ऐसे ढंग से लिखा है कि कोई समझ पाए मुश्किल से। तो चैत शुक्ल त्रयोदशी और रविवार, ये इशारा उसमें है। वो लिखा हुआ कागज़ मेरे पास पुष्कर जी में पड़ा है, अभी मेरे साथ में नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ाती। रावण 10 सिर 20 कर जोड़, यानी उसके 20 हाथ, उसके 10 मस्तक, और रवि न रहे अपना नाम, ये दिक्पालन कर जोड़, ऐसे कुछ बनाकर बराबर हिसाब से रविवार का दिन और उस दिन मैं नहीं रहूँगा, ऐसे वो लिखा हुआ है। तो उन्होंने तो कितने समय से क्या क्या अपना प्रोग्राम बना लिया होगा, कहाँ कितने समय रहना है, क्या क्या कार्य करना, वो अपनी बुद्धि से पर है। एक बार गुरुदेव ने बताया, मैं बर्दवान स्टेट में गया था। बर्दवान स्टेट में तब तो राजाओं का राज था। बोले वहाँ से निकलता वो जब बोले तार की पद्धति शुरू में चली थी, उस समय में, अब तार की पद्धति कौन से साल में कब चली, वो भारत देश में हम उसमें इतिहास देखें तो पता चले कि किस साल की बात है। गुरुदेव ऐसे बोले थे कि तार की पद्धति तब चली थी, तब मैं बर्दवान स्टेट में गया था। तो वहाँ के राजा बोले, बहुत बार मुझे कहते थे कि आप हमारी नगरी में पधारो, हमारा भाव स्वीकार करो, लेकिन बोले थोड़े अहंकारी रहे। फिर बहुत बार कहते रहे तो मैं उनके पास गया। बोले अब गुरुदेव से तो कुछ बात छिपी नहीं थी, उनके लिए सुंदर सा, गुरुदेव को विराजित करने के लिए सुंदर सा आसन बिछाया था। उस आसन के नीचे, उस स्टेज के नीचे सोना मोहर भरी हुई थी। जब सभा पूरी हुई और सद्गुरुदेव भगवान वहाँ से विदा लेने लगे
तब वो राजा जी बोले कि ये ये सिंहासन आप साथ में ले जाइए। बोले मैं तो साधु हूँ, मैं सिंहासन को क्या करूँगा। बोले कि ले जाइए, बहुत काम की बात है। बोले कुछ भी हो, मैं करूँगा क्या। बोले कि आपको मालूम नहीं है, ऐसे देने वाला कोई नहीं मिलेगा, पूरा सोना मोहर से भरा हुआ है। तब सद्गुरुदेव भगवान ने कहा, याद रखना, मुझे ऐसे देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुमको ऐसा छोड़ने वाला नहीं मिलेगा। बोले उसके बाद मैं कभी उसके राज्य में नहीं गया। सद्गुरुदेव भगवान किसी चीज़ से नहीं खरीदे जाते हैं, वो तो भाव के भूखे हैं, तो परम तत्व है, उनके पास क्या खामी है। सद्गुरुदेव भगवान के शब्द, कहीं भी बुलाए बिना जाना नहीं। सुखी होना है, 3 बातों का ध्यान रखो। बुलाए बिना जाना नहीं, दिए बिना लेना नहीं, पूछे बिना कहना नहीं। कोई भी कहीं कार्य चल रहा हो और कुछ बात मान लीजिए कि हमें मालूम भी हो, लेकिन कोई हमसे नहीं पूछ रहा, तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। और कहीं भी कोई कार्य हो तो हमें न बुलाए, तब तक हमें नहीं जाना चाहिए। ये तो शिव जी माँ भवानी जी को समझा रहे हैं। उन्होंने तो 4 जगह जाने को फिर भी छूट दी है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, फिर भी तदपि विरोध मान ज कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं। किसी के घर गए और कोई चीज़ हमने देखी, आकर्षित है, हाथ में ली, बहुत अच्छी, हम ले जाते हैं। दूसरी बार कोई बुलाएगा अपने घर, आने देगा? दिए बिना लेना नहीं। किसी की चीज़ हमें अपने आप नहीं लेनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें सद्गुरुदेव भगवान हमें सावधान करके सिखाते रहते थे। कहते थे सुखी होना है तो और भी एक बात ध्यान रखो, कम खाना गम खाना, कम सोना कम बोलना। शब्द को बचाओ बोले। एक शब्द से काम चले तो व्यर्थ की बातें मत करो। जब ये जीवन निश्चय हुआ तब पहला पत्र आया था तो लिखा था, रमा जनसंपर्क कम रखना। 4 पॉइंट लिखे थे। भजन बराबर करना, तुम ब्रह्मचारिणी हो ये भूल मत जाना, और मानस पाठ वगैरह अवश्य करना। ये 4 नंबर डाल के सद्गुरुदेव भगवान ने लिखा था। फिर लिखा था पिताजी के ऊपर भी साथ साथ उसी में पत्र था। रमा गई है, जब से कुछ कुछ विचार आते हैं, उसके भोलेपन के विचार आते हैं, लेकिन भगवत कृपा रही तो उसका श्रेय अवश्य होगा। क्या मालूम कौन से संदर्भ में कब क्या गुरुदेव लिखा था। आज वही चला रहे हैं, वही निभा रहे हैं, वही योगक्षेम वहन कर रहे हैं। 64 के साल में जब 62 में मनरभाई के द्वारा 300 रुपये रखवा कर बैंक का खाता खोला, तो 64 में पिताजी से कहा, पहले मेरे को चिट्ठी लिख के दी, मैं तुम्हारे नाम से 5000 रुपये रखना चाहता हूँ बैंक में, तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने कहा भगवान पैसे की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके चरणों में भक्ति चाहिए, वो भी मिलेगी, लेकिन ये ज़रूरी है, मैं रखना चाहता हूँ, तुम कैसे मना कर सकती हो। तब 4500 रुपये और लिखे लगाए थे। फिर 68 के साल में घर छोड़ा गुरुदेव के आदेश से, तब वापस 4000 रखे थे। तो कुल ऐसे करके 9000 रुपये हमेशा कहते रहे कि देखो उसके ब्याज में ही अपना गुजारा चलाना। इशारा करके कहते थे कभी किसी के पास ऐसे मत करना, तुमसे हो सके तो ऐसे करना। तब मैंने कहा था कि भगवान मैं आपको वचन देती हूँ ऐसे नहीं करूँगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी। तो खूब खिलखिला कर हंस दिए थे। ना जाने कब क्या निमित्त बनाते हैं, कराने वाले तो वही है। जब शरीर त्याग किया वार्डन रोड पर 13 से 8 दिन करीब पहले, इधर उधर देखा कोई नहीं है, मेरे को पास में बुलाकर कहा, देखो भविष्य की चिंता मत करना, जीवन में जब जितना चाहिए उतना मिल जाएगा।
कल्पना नहीं कर सकते, एक दिन की घटना नहीं है, करीब रोजिंदे जीवन में फोन किसी को करना है तो फोन आ जाता है, उनका सामने से आ जाता है। कभी कोई चीज साधारण सी ऐसी तो रोज घटनाएं घटती है, मुझे याद भी नहीं रहता है। ये बहन साथ में रहती, अब तो उसको देखती रहती। बोले क्या बात है, गुरुदेव ने कहा जब जो चाहिए वो मिल जाएगा। मेरे भाई बहन, इसमें अपना बड़प्पन नहीं है, उनके शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं होते। कैसी कैसी घटनाएं घटती है, 2-4 प्रसंग मैं आपके सामने रखूं। राधनपुर में कथा चल रही थी, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, तो उसमें रात को 5 बादाम भिगोकर सुबह दूध के साथ भगवान को 5 बादाम का भोग लगाती थी। वो मेरे पास ख़त्म हो गई, तो मैंने भगवान से ऐसे मन ही मन कहा, मैंने कहा भगवान का कल पूरा दूध पी लेना, मेरे पास बादाम अब ख़त्म हो गई नहीं है। अब आज सुबह की पूजा में मैंने ये प्रार्थना की कि अब कल के लिए नहीं है। और तब वहाँ रात को रोज 8 से 9 बजे कुछ भाई बहन मिलने आते थे, रामचरितमानस आधारित कुछ प्रश्न पूछते रहते, मेरे को जितनी समझ उतना उसका जवाब देती। 9 बजे के बाद मैं कमरे में चली जाती, तब वहाँ जो भाई लोग थे उनसे मैंने कहा कि मैं अंदर जाऊँ, बाद में आप दरवाज़ा मत खटखटाना, कोई भी आए फिर मैं नहीं मिलूँगी। तो 9 बजे दरवाज़ा अभी बंद किया और पास में 30-35 किलोमीटर दूर हारीज गांव है। मैंने उस एरिया में बनासकांठा में सबसे पहले हारीज में ही पैर रखा था। तब मैं उनके घर रुकी थी 9 दिन। तो उनको लगता था कि बहन तो हमारी खुद की है, वो तो हमारे घर रुकी हुई है। अब मैंने दरवाज़ा बंद किया और वो लोग आए, तो वो भाई को मैंने मना किया, उन्होंने मना किया, अब बहन नहीं मिलेगी, वो तो गई अंदर। बोले कि नहीं, वो तो हम जानते हैं, हमको वो जानती है, इतनी दूर से आए हैं, बोले बस हम परेशान नहीं गए, 5 मिनट में निकल जाएंगे। अब वो डरते हुए दरवाज़ा खटखटाया, जरा सी तो मैं तिलमिला गई, मैंने कहा मना करती हूँ और क्यों आवाज़ दे रहे। दरवाज़ा खोला और उनको देखते मैंने सोचा चलो इतनी दूर से आए हैं, और पहले उन्होंने क्षमा मांगी। फिर बोले बहन ज़्यादा नहीं रुकेंगे, बस केवल आपसे दर्शन करना था। मैंने कहा मेरे तो क्या दर्शन, मिल गए। अब उन्होंने कागज़ के पुड़िके में एक पुड़ी का बंधा हुआ मेरे पास रखा और चंदन की बट्टी मेरे पास थी, वो मैं रोज़ हथेली में घिस के भगवान को पूजा में वो टीका लगाती थी। वो भी उस दिन आखिरी थोड़ी सी कणी थी, वो भी मैंने घिस के लगा दी। मैंने कहा भगवान जो कुमकुम का मैं बिंदी लगाती उसी का कल आपको करूँगी, चंदन भी नहीं है। अब वो मिलने आए तो बादाम की पूड़ी की और वो चंदन की 2 बट्टी, बस मिले, जय सिया राम किया, चले गए। मैंने वो खोला, मैंने मुस्कुरा दिए, भगवान से कहा कि इतने आप ये एक दिन बिना बादाम के नहीं चला सकते, आपको इतनी आदत हो गई और इतना आपको कुमकुम का टीका नहीं पसंद है, चंदन ही चाहिए। कहने का तात्पर्य कि कैसी कैसी घटना। एक बार मैं ऋषिकेश में थी, ये बहन साथ में थी, तो हमको छाछ बनाने के लिए हमारे पास कुछ साधन नहीं था, वहाँ भी हाथ से भोजन बनाते, 15 दिन रहना था। मन का बाजार जाकर एक स्टील का लोटा ले आते हैं, छाछ बनाने को काम आएगा। और आटा बनाने के लिए कोई परात वगैरह नहीं थी, मैंने कहा एक तसला ले आते हैं तो सब्जी वगैरह धोने में भी काम आएगा और वो तसले में आटा बना लेंगे। उनका तसला, लोटा और शक्कर नहीं थी, लेकिन अब 4-6 दिन ही रुकना था, तो मैंने कहा 100-200 ग्राम शक्कर ले आते हैं, अपने और तो कुछ नहीं बनाते, दूध में थोड़ा डालते हैं। जहाँ पर नवा पाठ चलता है गीता भवन, वहाँ हम रुकते थे, अभी भी मैं जाती हूँ वहीं रुकती हूँ। 3 नंबर में जहाँ पारायण चलता
मैं 4 नंबर में ठहरी थी। तो वहाँ पर एक मारवाड़ी बहन मुझसे बहुत प्यार करती, तो वो जाने वाले थे फिर बाहर गाँव। मैंने कहा कि वो रोज़ इतना अपने को प्यार करती है, तो चलो इस रास्ते से चले, तो उनको मिलते हुए फिर गंगा जी स्नान करके फिर बाज़ार से ये सामान लेके आ जाएंगे। अब क्या ये 3 चीज़ चाहिए थी, और मैं उनको मिलने गई तो उन्होंने स्टील का तसला दिया, स्टील का लोटा दिया और लोटे में शक्कर भर के दी। अब देखिए ये कोई बात है? हम तो सोचते ही रह गए कि ये क्या है। ऐसी तो बहुत घटना घटती है, करीब रोज ही। मुझे बाज़ार में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेना पड़ता नहीं है, लेने जाना नहीं पड़ता। सद्गुरुदेव भगवान ऐसे योगक्षेम वहन करते हैं, ये छोटी सी बात दिखाई देती, लेकिन अजीब गजीब उनकी रक्षा, अजीब उनकी सुविधा, हमारा ध्यान रखते हैं। अभी मुझे अनिल भैया ने याद दिलाया, 64 के साल में जब गुरु पूर्णिमा जयपुर गुरुदेव ने मनाई, मैं भूल गई थी ये प्रसंग। काफ़ी प्रसंग भूल भी जाती हूँ, उम्र के हिसाब से इतना याद रहता वही बहुत है। तो गुरु पूर्णिमा पे सद्गुरुदेव भगवान को अनेक गुरु भाई बहन सब अपना अपना भाव व्यक्त भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं। तो इतने सारे अचले वगैरह आए थे, तो गुरुदेव बोले कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये जयपुर घर में रख दो, मैं मंगाऊँ तब ले आना। तो एक बड़ी पेटी कपड़े की भरी हुई थी। तो जब ये 64 में मुझे यहाँ नेत्र यज्ञ में आना के लिए गुरुदेव ने बुलाया दिवाली पे, तब गुरुदेव ने बोला ये पेटी लेते आना। मेरे से छोटा भाई, प्रमोद से बड़ा, मेरे से छोटा, डॉक्टर है वो, तो वो मेरे साथ आया, लेकिन उसकी उम्र भी 64 में कम थी, करीब 19-20 साल का था। तो हम लोग ट्रेन में जयपुर से निकलते ईदगाह स्टेशन उतर के फिर कैंट आना होता, तांगे में सामान ज़्यादा, और फिर वहाँ से जीटी ग्रांड ट्रंक ट्रेन चलती थी, उसमें हम झांसी आते, झांसी से छोटी लाइन में, झांसी से शाम को 7 बजे ट्रेन चलती छोटी लाइन की। तो वहाँ तो हम दोपहर में 2 बजे 3 बजे पहुँच गए थे। अब उस ट्रेन में हम भाई बहन अचानक इंजन के पास के डिब्बे में बैठ गए। अब छोटे छोटे स्टेशन बीच में आते हैं, तो कुछ कुछ सवारियाँ चढ़ती, वो बीच के डिब्बे में बैठ जाती, वहाँ आगे इंजन तक कोई आता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे शैतान करने वाले लड़के 4-5 हमारे डिब्बे में आ गए। अब 7 बजे तो झांसी से ट्रेन चली थी, तो धीरे धीरे थोड़ा अंधेरा होने लगा। ट्रेन चलती थी तब मैं माला करती थी, और ट्रेन रुक जाए तो मैं बैठी बैठी राम नाम लिखती थी। छोटी ट्रेन में ऐसी लंबी लंबी सीट थी लकड़ी की, ऐसे आड़ी नहीं, ऊभी सीटें थी, 2 उस साइड 2 इस साइड। तो उस साइड ये 4-5 लड़के बैठे, इस साइड मैं खिड़की के पास, और भैया बीच के सीट में उस पहले बैठा था, फिर सो गया। लेकिन वो मन माने गंदे गाने गाने लग गए, मन माने गंदी बातें बोलने लग गए। अब मैंने कहा इनके मुंह कौन लगे, और इनको बुलाना ठीक नहीं है, मैं अकेली हूँ। बहुत ही शैतानियाँ कर रहे थे। धीरे 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 वो उस तरफ से इस तरफ आने लगे। मेरे सामने सीट में भाई बैठा, वहाँ वो सो रहा था, वो वहाँ बैठने लगे, फिर धीरे धीरे मेरी सीट पे आने लगे। मैंने कहा क्या करूँ, ये 4-5 जने हैं, मैं अकेली हूँ, छोटा भाई भी सो गया है। इतनी धीरे धीरे ट्रेन चलती, और ट्रेन में खिड़की में सलाखे नहीं चलती, ट्रेन में कोई खिड़की में से उछल के आ जाता और उतर जाता। मैंने कहा भगवान आप ही जानो अब ये क्या इनका रवैया है सब।
तो महू स्टेशन बांदा से पहले आता है, वहाँ वो लोग उतर गए। तो मैं राजी राजी हो गई कि चलो भगवान बला टली। लेकिन अब रात को 2:30 बजे करवी आएगा, हम भाई बहन दोनों अकेले हैं, अब तो कोई नहीं है इस डिब्बे में, दरवाज़ा भी बंद कर देंगे तो खिड़की में से ये लोग आते हैं। लेकिन महू से एक वो लोग उतर गए और एक मिलिट्री मैन उस डिब्बे में आया। थोड़ी देर तो आश्वस्त रहे कि चलो एक भाई तो है कोई, लेकिन थोड़ा डर भी लगा। वो 4-5 जने थे, रात भी बढ़ती जा रही है, ना जाने ये कैसे होंगे, किसी के स्वभाव का क्या मालूम। लेकिन वो अच्छे रहे, वो सामने की सीट में भी ऊपर चढ़ के मुंह फेर के वो सो गए। मैंने कहा कि कुछ बोलते तो नहीं है, ठीक है, अपने को क्या लेना देना। बांदा आया रात को 12 बजे, तब वो बांदा उतर गए। मैंने कहा अब 12 से 2:30 बजे तक समय निकालना, अंधेरा होता जाएगा। तब ट्रेन में कभी लाइट भी नहीं होती थी। लेकिन वो भाई इतने अच्छे रहे कि कोई परिवार, 2-3 बच्चे छोटे थे, एक बहन थी, एक उसके साथ भाई, तो वो उनको भेजे कि आगे के डिब्बे में जाओ, कोई नहीं है, जगह बहुत है, एक लड़की उसका भाई लड़का 2 ही जने हैं, जाओ आप वहाँ। अब वो आए, वो इतने अच्छे रहे, बोले कि बहन आप भी सो जाओ, बोले ये मेरी भाभी है, देवर भाभी थे। बोले भाभी के बच्चे हैं, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे करवी जाना। बोले मुझे भी करवी जाना, स्टेशन आएगा मैं उठा दूंगा। अब जब वो 4-5 लड़कों को उतारने वाले वो मिलिट्री मैन आए थे, फिर मुझे शंका हुई थी कि ये भी कैसे होंगे। तो मेरे मन में ये बात आई थी कि ये भी गलत काम करेंगे तो इनको भी शेर का सवा शेर कोई मिल जाएगा। ये शब्द मेरे दिमाग में आए थे। अब यहाँ 2:30 बजे करवी पहुँचे, सामान उतारने में कुली भी नहीं रहता था तब स्टेशन में, इतनी भारी पेटी थी। सब सामान उतार के वेटिंग रूम में बैठे रहे। सुबह हो बस मिले तब हम यहाँ आते। तो जैसे मैं यहाँ आई और गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले बहुत घबरा गई थी, देखो पर उसको भी कोई शेर का सवा शेर मिल गया ना। जो शब्द मेरे दिमाग में आए थे वही शब्द गुरुदेव बोले। ऐसी अनेक घटनाएं, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ रमा, तुम विश्वास करो मैं एक क्षण भी तुमसे अलग नहीं हुई। ये गुरुदेव का लिखा हुआ वाक्य आज भी बिल्कुल सच निकल रहा, हर क्षण वो ध्यान रखते हैं। बिहार में मैं अपना भोजन बना के भगवान को, जो मेरी पूजा, मैं रोज गुरुदेव की पूजा नहीं करती थी। कई माताओं का, बहनों का नियम कि रोज गुरुदेव की पूजा करें, चरणामृत ले, बाद में कुछ हो भोजन खाना पीना स्वीकार करती थी। मैं कोई बड़ा दिन हो, मेरा जन्मदिन, दीक्षा दिन, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, उस दिन करती थी, रोज नहीं। तो जब गुरुदेव के पास पूजा वालों की पूजा चालू होती, किसी को कुछ प्राइवेट में कुछ बात करनी हो तो 1.5-2 घंटे लग जाते, तब मैं अपना भोजन बनाने चली जाती थी। भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती थी। तो जो पूजा में छोटे से ठाकुर जी की फोटो, वही मैं भोग लगा देती हूँ उनको। जब आखिरी बहन कोई हो तो उनसे पूछते अब कोई है क्या, तो बोले नहीं, गुरुदेव के दरवाजे में मेरे को रहने का रखा था, रसोई घर बाहर बना दिया था। तो वो आखिरी वाली बहन कहती रमा बहन बैठी हो और तो कोई नहीं है। बोले भेज दो उसको। मैं पूजा तो करती नहीं, लेकिन ऐसे ही बुला लेते थे। मैं बाजार ना जाऊँ तो जामुन, कुछ चीकू, केला, कुछ आम का सीजन आम, सब भक्तजन पूजा करके भगवान को भोग लगा के जाते हैं, वो मेरे को दे देते, ये खा लेना बोलो। फिर पूछते कि आज क्या बनाया, तो उस दिन मैंने दलिया बनाया था। मैंने कहा भगवान दलिया बनाया था। बोले अच्छा नमक ज़्यादा हो गया, क्यों?
गलती से मैंने 2 बार नमक डाल दिया था। मैं छाछ में घोल के पी गई थी, खारा लगा तो मैं एकदम चकित रह गई। मैंने कहा भगवान आपको कैसे मालूम? तो बोले अरे वाह, रोज भोग लगाती हो और फिर मुझे पूछती हो अब मुझे कैसे मालूम नमक ज़्यादा हो गया? मैं केवल फोटो हूँ क्या? ऐसे ऐसे आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। एक एक लीला में, एक एक गुरुदेव की कृपा में, तब तो मानस जी इतनी समझ में नहीं आती थी। आज मानस जी के आधारित हरिगुण गान गाने का जो अवसर मिला है, तो हर प्रसंग में गुरुदेव की लीलाएं याद आती है, गुरुदेव की कृपा याद आती है। वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं करते हैं। रामचरितमानस के आधारित मेरे भाई बहन देखें तो बालकांड में मंगलाचरण में कुल 9 वंदना है। माँ सरस्वती जी, गणेश जी, भवानी शंकरो वंदे 4। 5वीं वंदना वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हम दोज के चांद जैसे बिल्कुल पतली लकीर, दुबले हो, अपात्र हो, टेढ़े मेढ़े हो, लेकिन जैसे शिव जी मस्तक पर दोज के चांद को धारण करें और सब दोज के दर्शन करते हैं, दोज का व्रत करते हैं, वैसे हम कैसे हो सद्गुरुदेव से जुड़ जाए, उसी नाते हमको कोई जय भगवान जय सियाराम करता है, वरना हमारी क्या योग्यता। वंदना नंबर ये 5 है। बाद में कवीश्वर कपीश्वरो 7 वंदना, कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो 7 हुई। 8वीं वंदना उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। आदिशक्ति जगज्जननी माँ जानकी जी की वंदना। मायापति भगवान श्री राम यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा ये भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वंदे हमतमशेष कारण परम रामाख्यम ईशमर। ये 9 वंदना में मध्य की वंदना किसकी है? 5वीं वंदना सद्गुरु चरणों में। शंकर रूप कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आप ज़्यादा जानते हैं, मुझे तो संस्कृत आती नहीं है। शम यानी कल्याण, जीव मात्र के कल्याणकारी शंकर। रामचरितमानस में शम शब्द 2 जगह है। एक तो सुतीक्षण जी स्तुति करते हैं शम तनोतु में, और एक लंका कांड के मंगलाचरण में केवल शम। और सद्गुरुदेव भगवान ने मेरा नाम वो रखा था, केवल शम लिखा हुआ है मेरे पास। जयपुर गलता जी एक बार पधारे तो मेरे को बोले कि देखो अब तुम हरियाणी नहीं हो, भगवान की स्वीकार की हुई हो। जैसे साधु दीक्षा में नाम ये बदल जाते हैं, वैसे बोले तुम्हारा नाम रखूँगा गलता जी में। श्री पतित पावन जी भगवान के पास लिख के दिया, मैं कुछ समझी नहीं, केवल श और बिंदी का ऐसा कैसा। मैं बोली मुझे समझ में नहीं आया, तो लिखा अरे बाबा शम, दूसरी बार लिखा। फिर मैंने पिताजी से पूछा इसका अर्थ क्या होता है? बोले शम यानी कल्याणी। आज उसी नाम से ट्रस्ट चल रहा है, कल्याणी सेवा ट्रस्ट। तो ये तो एकदम अंगत बात है, जाहिर नहीं करनी थी, लेकिन आज हो गई, भगवान की कुछ इच्छा होगी। तो सद्गुरुदेव भगवान कितनी करुणा करते हैं। मैं कहने तो और कुछ चाह रही थी। हाँ, मध्य में 5वीं वंदना सद्गुरुदेव चरण में। अब नवधा भक्ति भी हम ले लें। भगवान श्री राम जी शबरी मैया को माध्यम बनाकर हमें नवधा भक्ति बता रहे हैं। उसमें मध्य में 5वीं भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
पंचम भजन सुवेद प्रकाशम। अब पांचवी, वो भी पांचवा नंबर है, मंत्र कौन देता है हमको? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मंत्र तो सदगुरुदेव भगवान ने दिया है ना। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन के केंद्र में हम कैसे भी हो, हम कहीं भी हो, हम कुछ भी काम करें, जीवन के केंद्र में सदगुरुदेव भगवान को रख लिए और उनके दिए हुए मंत्र को केंद्र में रख लिया, हम कभी भी कहीं भी अटक नहीं सकते। उनकी कृपा बरस ही रही है, कृपा ही कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। रामचरितमानस के आधारित गुरु महिमा, सदगुरुदेव भगवान की अनुभूति। कल भगवान जो भी याद कराएंगे, जो भी प्रेरणा करेंगे, बुलवाएंगे, निमित्त मात्र है, बुलाने वाले वो ही है। वो कल प्रवेश करेंगे उस प्रसंग में। आज समय हो चुका पूरा। सबको जय भगवान, जय सिया राम।